हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो स्टार्ट करते हैं आज की लेक्चर सीरीज और ये है पार्ट नंबर 3। तो हमने इसका पार्ट फर्स्ट और सेकंड कंप्लीट कर रखा है। जिन लोगों ने भी इन दोनों पार्ट को नहीं देखा है वो उन वीडियो को जा कर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है यानी 101 नंबर का, वो क्या है? साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है। तो इसका ऑप्शन है फर्स्ट, बहुलित, परावर्तन और व्यतिकरण। यही इसका क्या है? करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश कहाँ से कहाँ जाएगी, यानी कांच से हीरे में या फिर अगला प्रश्न है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है हीरे से कांच में, जल से कांच में, वायु से जल में, वायु से कांच में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है उस केस में क्या होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होती है। तो इसमें सघन माध्यम बनेगा हीरा और विरल माध्यम बनेगा कांच। अगला प्रश्न है, प्रकाशिक तंतु जिस सिद्धांत पर काम करता है वो है। तो प्रकाशिक तंतु जो है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। तो ऑप्शन नंबर क्या है? फर्स्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रकाशिक तंतु संचार के संकेत किस रूप में प्रभावित करता है? तो प्रकाशिक तंतु जो है यो वैद्युत तरंगों के रूप में क्या करता है? प्रकाश को संचारित करता है। अगला प्रश्न, मरीजों के पेट के अंदर का परीक्षण करने हेतु डॉक्टर द्वारा प्रयुक्त एंडोस्कोप निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर काम करता है? तो ये भी क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर काम करने वाली डिवाइस होती है। और अगले प्रश्न की ओर, और ये क्या है? मृग मरीचिका करण क्या है? तो मृग मरीचिका करण भी क्या होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगला प्रश्न है, एक काटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन क्या है इसके आणविक संरचना के कारण, या फिर प्रकाश के शोषण के कारण, या फिर पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, या फिर कुछ निहित अन्य गुणों के कारण। तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। अगला प्रश्न है, उचित रीत से कटे हीरे का असाधारण चमक का आधारभूत कारण यह है। तो इसका आधारभूत कारण क्या है ये बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, उसका जो अति उच्च अपवर्तन सूचकांक होता है वही क्या होता है? इसका आधारभूत कारण होता है। अगला प्रश्न, किसी वस्तु के त्रिविम प्रतिरूप को अंकित तथा पुनरावृत्ति करने का तकनीक क्या कहलाता है? होलोग्राफी। तो ये इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, एक इलेक्ट्रॉनिक पुंज को फास्फोरस कोटेड पर्दे पर फोकस कर प्रतिबिंब को पर्दे पर जनित करना कहलाता है रोस्टर स्कैन। तो इसका क्या है? करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, रमन प्रभाव का प्रकाश की उन किरणों से संबंध है जो आर पार जाती है। तो जो किरणें किसी भी पारदर्शी माध्यम से, यानी कि सभी पारदर्शी माध्यम से जो तरंगे आएंगी जाएंगी वही क्या होती है? रमन प्रभाव को दिखा सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, ध्वनि के पुनरुत्पाद के लिए एक सीडी ऑडियो प्लेयर में प्रयुक्त होता है। तो सीडी ऑडियो प्लेयर में जो प्रयुक्त होता है वो होती है लेज़र लाइट, नहीं लेज़र बीम। अगला प्रश्न, दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल पाते, इसके कारण क्या है? संकेत दुर्बल, एंटीना दुर्बल, वायु संकेत को सूचित करना, या फिर पृथ्वी की सतह का वक्राकार होना। तो ये इसका क्या है? करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, दूरदर्शन प्रसारण में श्रव्य संकेतों का प्रेषण करने के लिए प्रयुक्त तकनीक है। तो दूरदर्शन में जो हम लोग यूज़ करते हैं बहुत दूर तक ध्वनि को सुनने के लिए, तो उसमें जो प्रवृत्ति अपनाई जाती होती है मॉड्यूलेशन। कौन सी मॉड्यूलेशन? आवृत्ति मॉड्यूलेशन, ऑप्शन नंबर सेकेंड। अगला प्रश्न है, दृष्टिपटल पर जो चित्र बनता है वो कैसा होता है? यानी रेटिना पर जो हमारा चित्र बनता है वो किस तरीके का होता है? तो आपको बता दें कि रेटिना पर जो हमारे फिगर बनता है वो हमेशा उल्टा बनेगा, और क्या बनेगा? उल्टा और छोटा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? वो वस्तु से छोटा और सीधा बनेगा, वो वस्तु से छोटा और उल्टा बनेगा, ऑप्शन नंबर सी ये क्या बनेगा इसका? करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, क्या मुख्य कारण है कि एक आंख की अपेक्षा दो आंखों का होना अधिक उपयुक्त होता है? ऑप्शन पढ़े इसके। दो आंखों के कारण रंग आसानी से पहचाने जा सकते हैं, दो आंखों के कारण हम अंधेरे व हल्के प्रकाश में आसानी से देख सकते हैं, सी क्या है? इसी कारण मोज़ेक विजन द्वारा मनुष्य देख सकता है, या फिर डी
इस कारण से दूरी व गहराई का एहसास होता है। यही क्या इसका करेक्ट आंसर, यानी कि दूरी और गहराई का एहसास करना है तो दोनों आँखों का होना बहुत अच्छा होता है। अगला प्रश्न है, किसी तारे का रंग किस बात पर निर्भर करता है? तो आपको ये क्वेश्चन याद होना चाहिए क्योंकि ये भूगोल का भी क्वेश्चन है और साइंस में भी पूछा जाता है। तो इसका क्या होता है, टेम्परेचर, यानी किसी भी तारे का रंग जो होता है उसके टेम्परेचर को देख करके बताया जा सकता है, या फिर टेम्परेचर रंग का घोतक है, या फिर रंग जो है टेम्परेचर का घोतक है, ऐसा बोल सकते हैं। अगला प्रश्न है, वायुमंडल के में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है? यानी कि प्रकाश क्यों फैलती है, उसका कारण क्या होती है वजह? धूल कण, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके लिए आयाम से, तरंग दैर्ध्य से, तीव्रता से, या फिर वेग से? तो इसमें करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तरंग दैर्ध्य से बता सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस रंग का सबसे लंबा तरंग दैर्ध्य होता है? सबसे लंबा तरंग दैर्ध्य होता है रेड कलर का। तो रेड कलर का कहाँ पे दिख रहा है? डी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, सबसे कम वेवलेंथ किसकी होती है? यानी कि सबसे कम वेवलेंथ अगर रेड की सबसे ज़्यादा होगी तो सबसे कम क्या होगी? बैगनी की, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस में उच्चतम ऊर्जा होती है? तो सभी को पता है कि E इज इक्वल टू एच न्यू होता है, यानी कि न्यू जिसकी ज़्यादा होगी उसी के पास एनर्जी ज़्यादा होगी, यानी बैगनी होती तो सबसे ज़्यादा होता है। तो अगर बैगनी नहीं है तो इंडिगो यानी आसमानी, आसमानी नहीं है तो ब्लू यानी नीला, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व में ही सूर्य दिखाई देने लगता है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण क्या होता है? प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही हम लोग क्या होते हैं, सूर्य निकलने से पहले ही हम लोग आसमान में सूर्य का प्रकाश देख लेते हैं। अगला प्रश्न, क्षितिज के समीप सूर्य और चंद्रमा के दीर्घवृत्ताकार दिखाई देने का कारण क्या है? तो इसका कारण भी क्या होता है? अपवर्तन। अगला प्रश्न, खतरे के संकेत जो है वो लाल रंग के होते हैं, ऐसा क्यों? तो इसमें क्या है, इसका प्रकरण सबसे कम होता है, बहुत सही है, और यह आंखों के लिए आरामदायक है, ऐसे कुछ नहीं होता है। ऑप्शन सेकंड गलत है, इसका सबसे कम रासायनिक प्रभाव होता है, या फिर इसका अवशोषण सबसे कम होता है। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि इसका प्रकरण जो है सबसे कम होता है। अगला प्रश्न है, आकाश नीला दिखाई देता है, उसके पीछे क्या वजह है? तो आकाश का नीला दिखाई देना जो है प्रकीर्णन का कारण होता है। ठीक है। अगला प्रश्न, अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है, तो इसका कारण जो होता है ये भी प्रकीर्णन के कारण होता है। ठीक है। अगला प्रश्न, अंतरिक्ष यात्री को जो है आकाश किस रंग का दिखाई देता है? ये क्वेश्चन BHU के एंट्रेंस में ही पूछा जा रखा है, तो इसका करेक्ट आंसर हुआ काला। ब्लैक कलर की दिखती है अंतरिक्ष का जो कलर है, किसी भी अंतरिक्ष यात्री को काला दिखाई देगा। अगला प्रश्न, आकाश नीला लगता है क्योंकि सूर्य के प्रकाश में नीला रंग और रंगों से अधिक होता है। ये ऑप्शन कुछ ठीक नहीं लग रहा, अगला ऑप्शन देखते हैं। लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल में अधिक प्रकटित होती है, बहुत सही, यही ऑप्शन सही है। नीला रंग नेत्र को अधिक सुग्राही होता है, ये गलत है। वायुमंडल दीर्घ तरंगों को लघु तरंग की अपेक्षा अधिक अवशोषित करती है, और ये भी ऑप्शन गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, समुद्र नीला प्रतीत होता है क्यों? समुद्र के नीला होने के पीछे क्या वजह है? करेक्ट आंसर क्या बनेगा? देखिए, अधिक गहराई के लक्षण के कारण, आकाश के परावर्तन और जल के कणों द्वारा प्रकाश का, यानी ऑप्शन बी क्या है इसका करेक्ट आंसर है, बाकी क्या है गलत है। अगला प्रश्न, प्रसारी विश्व की संकल्पना आधारित है, और ये भी क्वेश्चन जो है BHU के एंट्रेंस एग्जाम में पूछ रखा है, और ये क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर डॉपलर प्रभाव, यानी प्रसारी विश्व की संकल्पना जो है डॉपलर इफेक्ट पर आधारित है। अगला प्रश्न, कार के पीछे के यातायात के दृश्यावलोकन के लिए हम लोग जिस शीशे का उपयोग करते हैं उसको क्या बोलते हैं? तो उसका जो नाम होता है वो होता है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण क्या होता है? बहुत दूर वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा और छोटा बनाता है, तो इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न, वाहनों में पृष्ठ यानी कि पीछे दृष्टि दर्पण के रूप में किस दर्पण का प्रयोग होता है? वही उत्तल दर्पण का प्रयोग, अभी जैसे क्वेश्चन में बताया हमने। अगला प्रश्न, धूप से बचने के लिए छाते के रंग का समायोजन कैसा होना चाहिए? तो
करेक्ट आंसर क्या है पहले से कहते हैं। ऊपर काला नीचे उजला गलत, यानी उजला मतलब सफ़ेद, ऊपर उजला नीचे काला, ये सही है। मात्र काला गलत, मात्र उजला गलत। तो अगर ऊपर सफ़ेद होगा, यानी कि अगर ये छाता है, ये छाता अगर उस तरीके से कुछ है, तो ऊपर जब वाइट कलर होगी, ये वाइट कलर अगर है, तो वाइट कलर जब ऊपर होगी तो ऊपर से जो भी लाइट आएगी इसको डेविएट कर देगी, यानी कि इसका जो है परावर्तन हो जाएगा। और नीचे जो अगर ब्लैक होगी तो ये नीचे हम लोग खड़े होंगे, नीचे आदमी खड़ा है तो आदमी से क्या करेगा, हीट या फिर उष्मा को ऊपर अवशोषित करेगा। तो इस वजह से ऊपर वाइट होनी चाहिए और नीचे क्या होनी चाहिए, ब्लैक। ये अच्छा कॉम्बिनेशन है। अगला प्रश्न, जब दो समांतर समतल दर्पण के बीच कोई वस्तु रख दी जाती है तो उससे कितने प्रतिबिंब बनते हैं, तो उससे अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। ये क्वेश्चन का आंसर याद हो जाना चाहिए। अगला प्रश्न, जब किसी दर्पण को थीटा कोण से घूर्णित किया जाए तो परावर्तित किरण का घूर्णन होगा 2 थीटा। ये क्वेश्चन टीजीटी पीजीटी के एग्जाम में ही पूछा जा रखा है। अगला प्रश्न, इंद्रधनुष के रंगों का सही क्रम है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, विबग्योर की सहायता लेनी पड़ेगी, VIB GYOR। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या बनेगा, नीला, हरा एंड पीला, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, अधोलिखित में से कौन सा रंग इंद्रधनुष के मध्य में दिखाई देता है। फिर भी इसके लिए फिर हम लोग क्या करेंगे, विबग्योर की सहायता लेंगे, और विबग्योर की सहायता लेंगे तो पता चलेगा हरा रंग जो है मिडिल में आएगा। अगला प्रश्न, दोपहर के 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देता है। भाई साहब बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इंद्रधनुष देखने के लिए क्या होता है, हम लोग इसका आंसर पहले मैं बता दे रहा हूँ, यह कभी नहीं देख सकते अगर दोपहर की बात है तो। समझिए क्या होता है, अगर मान लीजिए यहाँ पे सूर्य है और हम इंद्रधनुष देखना चाहते हैं और ये हम है, तो हमें जो है इंद्रधनुष हमेशा इस सूर्य के अपोजिट डायरेक्शन में दिखेगा, यानी कि इस दिशा में, इसके अपोजिट जिधर भी सूर्य है उसके पीछे की ओर क्या बनेगा, इंद्रधनुष बनेगा। तो अगर 12 बजेगा तो 12 बजे तो सर पे आपके धूप होगा, यानी कि सूर्य ऊपर होगा, तो ज़मीन पे तो इंद्रधनुष बनना नहीं है। तो इस वजह से 12 बजे हम लोग क्या करेंगे, इंद्रधनुष को नहीं देख पाएंगे। अगला प्रश्न, जल में वायु का बुलबुला जिसकी भांति व्यवहार करेगा वो है, तो वो होता है अवतल लेंस। अगला प्रश्न, जल के अंदर वायु का बुलबुला व्यवहार करता है, अवतल लेंस का दूसरा नाम अपसारी लेंस होता है। अगला प्रश्न, दूरदृष्टि दोष का निवारण किस तरीके से करते हैं, तो दूर का निवारण उत्तल लेंस से करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है, तो निकट दृष्टि दोष के लिए हम लोग करेंगे अवतल लेंस का, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, जब एक व्यक्ति तीव्र प्रकाश क्षेत्र से अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है तो उसे कुछ समय के लिए स्पष्ट दिखाई नहीं देता, बाद में धीरे धीरे चीजें दिखाई देती हैं। इसके कारण क्या है, पुतली के आकार में परिवर्तन, या फिर फर्स्ट ऑप्शन पुतली के आकार में परिवर्तन, लेंस के व्यास और फोकस दूरी में परिवर्तन, थर्ड ऑप्शन एरोडोप्सिन का विरंजक या पुनः विरंजन होना, फोर्थ ऑप्शन है आँखों का अंधेरे के प्रति कुछ समय में अनुकूलित होना, यानी ऑप्शन डी। ये क्या है इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, किसी व्यक्ति को पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई क्या होनी चाहिए, ये क्वेश्चन भी बहुत पूछ रखा है। तो वो क्या होता है, व्यक्ति की लंबाई की आधी, यानी कि जितना व्यक्ति की हाइट है उससे आधी लंबाई क्या होनी चाहिए दर्पण की लंबाई। अगला प्रश्न, खोज बत्ती में दर्पण जो होती है वो किस तरीके की होती है, तो वो होती है नतोदर दर्पण। ठीक। अगला प्रश्न, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है, बहुत सीधा 25 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न, धूप के चश्मे की पावर क्या होती है, तो धूप के चश्मे में पावर 0 डायोप्टर की होनी चाहिए। अगला प्रश्न, आँख के रेटिना की परंपरागत कैमरे के निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जा सकती है, तो ऑप्शन क्या है, फिल्म, लेंस, शटर, आवरण। तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा फिल्म। अगला प्रश्न जो है ये सीरीज यानी कि इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है, तो इसमें क्या पूछ रखा है, किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह अवशोषित करता है, अपवर्तित करता है, परावर्तित करता है, फिर
प्रकीर्णित करता है। तो जिस भी ऑब्जेक्ट के पास जो रंग होता है वो हमेशा उसी रंग को क्या करता है, परावर्तित करता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।